गुहुल ओस शुहुल ओस मगर वक दुहुल ओस गुहुल ओस शुहुल ओस मगर वक दुहुल ओस वदा ओस रिवा ओस वनान आकुला ओस ठिकाना जाना वरन हुन जरद गोस हरित प्योस नजरियाम में त्रवम वुछुम अतन कहाँ दोस सो गोगा तो चुर्गिश कम कम गसान ओस अचन हुन सुनीजर लुत लुत सचान ओस। आज के शुमारे में जो हमारी मेहमान हैं, हम उनको दावत दे रहे हैं कि वो आज के शुमारे की आगाज करें। आवाज़ द वॉइस के सभी नाजरीन को हमारा प्यार, हमारा खुलूस और हमारी मोहब्बत। आज मैं आपकी मेज़बान, जी हाँ, रूही सुल्ताना, और मेरे सामने क्या कहूँ, मेरे सामने तो हमारे कैमरामैन हैं, लेकिन मेरे दाएं तरफ हमारे को होस्ट मिस्टर दानिश अली, ये हैं दानिश अली। रूही सुल्ताना 2020 के कश्मीर के एक ऐसी टीचर रही है जिन्हें एक बहुत बड़ा एजाज़ एजुकेशन महकमे में हासिल हुआ है, और एक ऐसी उस्ताद, जब कश्मीर के हालात ख़राब हुआ करते थे तब इन्होंने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। रूही मैम, हमें ये बता दीजिए कि 2020 में आपको एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ। जी जी। जब एक उस्ताद को अपने प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाता है, कितनी हौसला अफजाई एक उस्ताद की होती है, और क्या इस हौसला अफजाई की जरूरत होती है एक उस्ताद को? अरे क्या बोल रहे हैं आप, हौसला अफजाई की जरूरत हर मोड़ पे है। हौसला अफजाई की जरूरत घर से है, हौसला अफजाई की जरूरत स्कूल से है, हौसला अफजाई की जरूरत समाज से है। जब हम समाज को अपनाते हैं, समाज हमें अपनाता है, जब हौसला अफजाई करते हैं तो उससे इतनी खुशी हासिल होते हैं। इंसान अगर अच्छा करता है वो उससे भी अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर हम हौसला अफजाई करें बच्चों की, अगर हम हौसला अफजाई करेंगे ना घर की, घर में रहने वाले अफराद की, तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो और अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अच्छे काम कर सकते हैं। अब कई सालों से आप अपनी खिदमत एजुकेशन महकमे में अंजाम दे रही जी। हैं, तो एक उस्ताद को जब दूर से हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसका काम सिर्फ 10 बजे स्कूल जाना है और 4 बजे वहां से वापस आना है। चैलेंजेस भी रहते होंगे इस प्रोफेशन में। एग्जैक्टली, जी जी जी। क्या क्या चैलेंजेस ज़्यादा, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा चैलेंज रहता है कि जो वालिदैन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते। हर कोई वालिदैन नहीं, हर कोई नहीं, लेकिन अक्सर जो वालिदैन होते हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। पीटी हम बोलते हैं उनको, लेकिन वो आते नहीं हैं। हम बोलते हैं बच्चों को इन चीज़ की ज़रूरत है, वो लाते ही नहीं है। हम कहते हैं कि ऐसी आप आ जाएं, चलिए हमारे साथ बात तो करें, बच्चों के हवाले से बात करें, तो ऐसा बहुत कम मिलता है। ज़्यादा चैलेंजेस यही रहते हैं हमारे। तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैंने यही समझ लिया है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो रह गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो मिल गया, यानी मेरे पास एक कमरा है, लेकिन उसमें इतने अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं कि पूछो मत। उसी को मैंने जहन में रखा है, अगर ये होता तब मैं ये करती। नहीं है, जो है इसी में करना है। शायद कि ऊपर वाला जो है वो भी साथ देता है। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला 10 कदम आपकी ओर आते हैं। तो आज के वक्त में जी, असातिज़ा पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है? कहीं ऐसे भी असातिज़ा है जिनकी कई शिकायतें हमें महसूस होती है, जी, वालिदैन की नाराजगी भी नजर आती है कि बच्चे को लगन से नहीं पढ़ाते हैं। क्लासरूम में 2 किस्म के बच्चे हैं, एक ज़हीन है, दूसरा बच्चा पढ़ाई में कम होता है और उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पेयर लर्निंग है, पेयर लर्निंग बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। जो बच्चे मुझसे नहीं कह सकते, जो ना थोड़ा जो बिलो एवरेज होते हैं, वो मुझसे नहीं कह पाते हैं, वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे इस तरह चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको रोकना चाहूँ, क्लासरूम में 2 किस्म के बच्चे होते हैं। एक ज़हीन है, एक पढ़ाई में कम इंटरेस्ट दिखाता है। जी जी जी। तो इस सब को कैसे बैलेंस किया जाए? एक टीचर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? देखिए, इस चीज को संभालने के लिए हमने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग स्टार्ट की है। जो आर्ट के जरिए से बच्चा एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, बच्चे, टीचर को खुद ही समझ आता है कि ये कहाँ जाना चाहता है, बच्चा कहाँ जाना चाहता है। मैं आपको एक बात, छोटी सी एक बात है, हमारे 5th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चों को हम सिग्नल नहीं दे सकते। ये तो 6th से स्टार्ट होता है, 6th ऑनवर्ड्स। लेकिन कुछ
अल्फाबेट जो है 26 लेटर्स का एक ग्रुप बनता है, दैट्स अल्फाबेट। अल्फाबेट को मैंने दुपट्टे पे लिखा है पेंसिल से, फिर मैंने सुई धागा दिया और डिफरेंट कलर की स्टिच करते हैं बच्चे। देखिए, एक तो उनको अल्फाबेट, ये जो अल्फाबेट है वो पूरे लिखते हैं वो। दूसरा ये स्किल भी आता है, स्किल जहन में भी रहता है, डिफरेंट जो किस्म के स्टिच हैं वो सीखते हैं सिकल साथ साथ। आप समझ रहे हैं ना? इसी तरह से हुरूफ तहजी जो है या जो नंबर्स हैं 0 to 9 वो दुपट्टे पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मार्क किया, उसको पेंसिल से लिखा और उनको बोला स्टिच। दूसरा ये कि जब बच्चे को मैंने बोला है कि आप सुई में धागा डाल दीजिए, सुई में धागा डालना, सुई में धागा डालना क्या है? ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। क्या ये बराबर है कोऑर्डिनेशन इसकी? अगर नहीं है तो हम उनको बुलाते हैं जो रिसोर्स टीचर्स होते हैं, जो रिसोर्स टीचर्स होते हैं, जो फिर उन या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं कि आप आ जाइए, हमारे स्कूल आ जाइए और देखिए बच्चों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है आंखों में। फिर उनका टेस्ट करते हैं। यानी एक टीचर को यही देखना है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनको आगे बढ़ाना है, उनको साथ साथ। अभी हम बात कर रहे थे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे में, वो नहीं पढ़ पाते, तभी तो वो बिलो एवरेज होते हैं। कहीं सिर्फ वो इस काबिल बने, वो आगे बढ़ सकें, वो अगर वो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, अगर वो ज्यादा लिखना नहीं चाहते, तो कम से कम वो अपने लिए बोझ ना बने, अपने पेरेंट्स के लिए बोझ ना बने, वो खुद सीखे, स्किल सीखे। और स्किल हम कैसे देते हैं? स्किल हम इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें उस बच्चे का शौक हो। अब अगर रूही सुल्ताना आज टीचर नहीं होती तो फिर क्या होती? मैं मीडिया में होती। मीडिया में? जी, मैं मीडिया में जरूर होती, क्योंकि टीचर से पहले मैं एक आरजे के तौर रही हूँ रेडियो कश्मीर श्रीनगर में। मैंने बहुत सारे ऐसे फीचर्स किए हैं और मतलब ऑडियोज मैंने दे दिए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ भी मुझे दिया है, वो मुझे रेडियो ने दिया है। और रेडियो की मैं मशहूर हूँ उस वक्त। और जब भी हम कोई अनाउंसमेंट लिखते थे, फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का ये श्रीनगर केंद्र है, पहली अनाउंसमेंट दूसरी अनाउंसमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए, और वो लिखा जाता था, उसको वेट किया जाता था, क्या हम ये बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि अनाउंसमेंट के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, 30 सेकेंड्स है, कुछ है, तो दे दीजिए ना। क्या देंगे आप? हम देते हैं दीप से दीप जलाइए, खुद पढ़िए औरों को पढ़ाइए, ये फिलर्स देते थे। जमीन ऐसी चीज है जिससे हर चीज उगती है हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, और हम टीचर को ऐसा समझते हैं कि वो जमीन की तरह रहे, और उसी जमीन को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें फूल उगाने के लिए, उसमें पेड़ पौधे मेरी गर्ज है, हमारे बच्चे फूल मेरी गर्ज है, हमारे बच्चे वो इस तरह फलें, इस तरह फूलें कि वो महकाएं, अपने आसपास को महकाएं, न सिर्फ अपने आसपास को महकाएं, वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपनी टीचर्स का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, जो कौम है उनका नाम रोशन करें, और उसके साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। जी, आपका आईना ये है कि आपके तालिब इल्म जो रहे हैं उन्होंने अलग अलग शोबों में अपना एक खास नाम बनाया है। आप और जो दूसरे असातिज़ा, जो सफल असातिज़ा है, छोटे पद से स्टार्ट किया, और उनके बच्चे आज बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, तो आप लोगों का आईना वो है। सही बात है, आईना तो वही है। टीचर का बहुत रोल बनता है। ये टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है, जो अलग अलग शोबों के फिर अलग अलग शोबों में जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो टीचर है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो लगन है ना, आप बच्चों को पढ़ाएंगे लगन से, शौक से, तो आपका खुद का बच्चा है उस पर कोई असर नहीं होगा। किस चीज का असर? बुरा असर नहीं होगा, वो खुद ब खुद पढ़ेगा, उसको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो अपने टीचर से पढ़ता है, उसको जो ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन करते हैं बच्चे, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ही हम देते हैं यहाँ से, वो खुद ब खुद वापस आ जाता है अपने बच्चों के सूरत में। यानी एक टीचर को कितना मेहनत करना पड़ती है, यानी एक टीचर को कितनी मेहनत करना पड़ती है
वो जाहिर सी बात है उसको उन चीज़ों की तरफ खास तवज्जो देनी है। तो जी जो वालिदैन हैं, हम्म, अभी आप जिस प्रोफेशन के साथ जी जुड़ी जी हुई है, जी 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 इबादत भी कहा जाता है, बिल्कुल। और जिस तरह से सोशल वर्क या यूं कहे कि समाजी खिदमत आप कर रहे हैं, लाजवाब है। और जो लोग दूर से आपको देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, जी जी वो सोशल मीडिया पर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू। तो कश्मीर के जो वालिदैन हैं, जिनके बच्चे अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज? उन बच्चों के लिए मैसेज कि टीचर्स के लिए मैसेज? बोथ। दोनों के लिए। जी देखिए, अगर हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं, आपके सच्चे दोस्त जो हैं, आपके वालिदैन और आपके टीचर्स आपके दोस्त हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा आप आगे बढ़ें, ज़िंदगी में अपना नाम कमाएं, ज़िंदगी में पेरेंट्स का नाम कमाएं, रोशन करें उनके नाम को। आपके दुश्मन नहीं होते, आपके दोस्त होते। वाकई कुछ समय के लिए आपको लगता है हमारे दुश्मन है ये, लेकिन वो आपके दुश्मन नहीं होते। ये एज का तकाजा है। ये एज होती है कि जिनको आप दोस्त समझते हैं वो दोस्त ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, जिनको आप दुश्मन समझते हैं वालिदैन को ही समझते हैं ना उस दौर में। क्योंकि मैंने भी अपने दौर में ये समझा था शायद मेरे वालिदैन मेरे दुश्मन हैं, ये काम करने से रोक रहे हैं। लेकिन वो अच्छे, जो गलत काम है, जो बुरे काम हैं, वो करने से रोकते हैं। और टीचर्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे फूलों की तरह खिलें, खूबसूरत से खूबसूरत बने, और जो उनका मिजाज है, जो उनकी सोच है, बच्चों की सोच, वो पॉजिटिव रहे हमेशा के लिए। और टीचर्स के लिए ये पैगाम कि आप देते जाइए, जितनी मेहनत आप करेंगे इन बच्चों पे, उन बच्चों पे जिन्हें अभी सोच नहीं है, जिन्हें अभी फिक्र नहीं है, वो उस फिक्र से आगे जाएं, वो आगे बढ़ें। आप उनको अच्छा देने की कोशिश कीजिए, वो कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। मेहनत कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, इसमें कोई शक नहीं। आजकल के टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम है। इस काम के साथ पढ़ाई के साथ साथ यानी पढ़ाने के अलावा उनको ऐसे सरकारी काम भी होते हैं जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप कोशिश करें बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की। मैं जानती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन खुद भी प्रिपेयर हो जाएं आजकल। क्योंकि आजकल बच्चों में अगर हम बात करेंगे बच्चों की, मीडिया है उनके पास, डिजिटल ये दुनिया है, दौर है उनके पास, सब कुछ है उनके पास, वो खुद भी तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर है अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है तो बच्चों के क्या कहने। तो एक बेहतर समाज हमारे सामने होगा। शुक्रिया मैम, आवाज़ के साथ बातचीत के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।